तो बच्चों अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। तो अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर बाद में आइडेंटिफाई तो हो ही जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है, मिस सोनाली सबमिट द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे बच्चों एसएससी कौन है, मिस सोनाली। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके ट्रांजेक्शन दिए हैं और लास्ट में एग्जामिनर ने अपने को पूछा क्या है, जैसे अपने को आइडेंटिफाई हो जाए कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, सो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस सोनाली चार्जेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज फिफ्थ हेड्स ऑफ इनकम। और बच्चों एग्जाम में ध्यान में रखना ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, माइट भी, कि फर्स्ट हेड्स ऑफ इनकम क्या होगा हमारा, सैलरी। तो ये सीक्वेंस को लेके भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको सीक्वेंस फॉलो करना ही है। जैसे कि पहला क्या आता है, सैलरी, सेकंड क्या आता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड क्या हमारा आता है पीजीपीपी, फोर्थ हमारा क्या आता है कैपिटल गेन, और फिफ्थ हमारा क्या आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और आपको ये भी तो पता ही होगा कि जो इनकम स्टार्टिंग के 4 हेड में रिकॉर्ड नहीं होते हैं उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्लियर है, तो उसी का कुछ इंफॉर्मेशन है मिस सोनाली का जो यहाँ पे दिया है, हमें बस उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये टैक्सेबल होगा कि टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, सो पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस। इंटरेस्ट आपको मिल रहा है किसी पोस्ट ऑफिस से जहां पे आपका सेविंग अकाउंट है। ठीक है, कितना, और ब्रैकेट में बच्चों दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, सिंगल अकाउंट, और अमाउंट कितना दिया है 2500। तो बच्चों याद रखना अगर आपने कोई पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट ओपन किया है तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट नहीं होता है अंडर सेक्शन, तो बोलो क्या, अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 10, बट अदर देन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जैसे कि कोई सपोज मान लो कि आपने सेविंग बैंक अकाउंट कहाँ पे ओपन किया है, एसबीआई में या बॉप में या एचडीएफसी बैंक में, वो टैक्सेबल होता है और उसका अलग से प्रोविजन भी है डिडक्शन को लेके अंडर सेक्शन 80TTA। बट अगर आपने पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, और आपका सिंगल अकाउंट है, ठीक है, सिंगल अकाउंट, तो वो लिमिट है 3500। वो लिमिट कितना है बच्चों, 3500। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में सिंगल अपने नाम पे अकाउंट ओपन किया है और आपको इसमें इंटरेस्ट मिला है, देयर इज अ लिमिट, और लिमिट कितना है 3500। और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया अमाउंट 2500, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे कुछ 4000 होता या 4500 होता तो वो क्या हो जाता, टैक्सेबल हो जाता। बट यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है 2500, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज लिमिट कितना है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में और उसमें आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, और अकाउंट कौन सा है हमारा, सिंगल अकाउंट है ना, इसलिए वहां पे लिमिट कितना है 3500। उसके बिलो होगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है बच्चों, बट जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको पूरा ट्रांजैक्शन भी लिखना है, और सेम जैसे मैंने कहा था कोई भी डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन आएगा आपको वो परंपरा फॉलो करना है, दैट इज नेम ऑफ एसएससी, लीगल स्टेटस, AY और FY। ठीक है, सो तो फिलहाल के लिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ट्रांसैक्शन में कुछ लिखता नहीं हूं बट आपको लिखना है। ठीक है, और जो हमारा पहला जो ट्रांसैक्शन यहाँ पे दिया था क्या था 2500, वो टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज रूल क्या था, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अगर सिंगल अकाउंट है और आपको 3500 के बिलो अमाउंट मिला है इंटरेस्ट के नाम पे, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, नेट, और अमाउंट कितना दिया है 28,840। बच्चों ये टीडीएस का पार्ट है। ठीक है, टीडीएस में क्या होता है ना कि सपोज मान लो कि मैंने कुछ लॉटरी खेला, ठीक है, और मैंने कितना विन किया 10 रुपया, तो मुझे 10 रुपये नहीं मिलेंगे, मेरे को 30% लेस करके पैसे मिलेंगे, वो वहीं पे यहाँ पे यही हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे सोनाली को लॉटरी पे इनकम आया, कितना आया 28,840 नेट, बट वाइल शोइंग अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ना अपने को ग्रॉस में दिखाना होता है। तो हम क्या करेंगे सर, जो 28,840 अमाउंट है ना उसको क्या करेंगे ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों इसका। $28,840 है ना, ये तो नेट है, ठीक है। और लॉटरी पे टीडीएस कितना डिडक्ट होता है 30%। हम क्या करेंगे, जो 70% बच गया है ना उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड कर दिया 70% से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस मिल जाएगा। तो 28,840 डिवाइड बाय 70%, तो बच्चों कितना आया 41,200। सिंपल। तो याद रखना, अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी और ब्रैकेट में अगर नेट दिया होगा तो आपको क्या करना है, उस अमाउंट को 70% से डिवाइड करके ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। बट मान लो अगर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन होता और ब्रैकेट में क्या दिया होता, ग्रॉस, तो कुछ नहीं करना, जैसा अमाउंट दिया होता अपने को वैसा यहाँ पे पोस्टिंग कर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैंने विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिखा और अमाउंट कितना है यहाँ पे 41,200, ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना, ठीक है। थर्ड क्या लिखा है, रिसीव अ मोटर कार एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड। तो सुनाने को एक मोटर कार गिफ्ट मिला, ठीक है, फ्रॉम हर फ्रेंड, उसके दोस्तों से, ऑन द ओकेशन ऑफ हर बर्थडे। बताओ कितने अच्छे दोस्त हैं इसके। और एक मेरे दोस्त हैं जो बर्थडे के नाम पे पिज्जा पिज्जा मांगते रहते हैं पार्टी, ठीक है, बट ठीक है किसी का तो भला हो रहा है यहाँ पे। सो रिसीव ओ मोटर कार, तो अगर कोई आपको मोटर कार गिफ्ट कर रहा है बच्चों, या आईफोन गिफ्ट करेगा या कोई फर्नीचर गिफ्ट करेगा, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होता है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, भले उसका वैल्यू 50,000 के अबाव होने दो। देयर इज अ प्रोविजन। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई मोटर कार, ठीक है, मोटर कार हो गया या कोई ब्रिस वॉच हो गया, ठीक है, या कोई आईफोन हो गया या कोई फर्नीचर हो गया, ठीक है, आपको गिफ्ट कर रहा है और उसका वैल्यू भले 50 के अबाव होने दो, 50 के अबाव मतलब 50,000 के अबाव, तो वो टैक्सेबल नहीं होता अंडर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टैक्सेबल नहीं होगा, सिंपल। तो अगेन मैंने यहाँ पे ट्रांसेक्शन लिखा और यहाँ पे मैं कर दूंगा नील, ठीक है। और जो ये मैंने किया है ना, ये आपको फुल जो ट्रांसेक्शन यहाँ पे दिया है ना इसको आपको यहाँ पे लिखना है, आपको ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। फोर्थ, कैश गिफ्ट ऑफ ₹15,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड। बताओ इतने अच्छे दोस्त है इसके, कैश भी देते हैं, अच्छी बात है, बट कितना बच्चों मिल रहा है 15,000 ईच, और दोस्त कितने इसके 4। तो सिंपल कैलकुलेशन, 15,000 इंटू 4 कितना हो गया 60,000, ठीक है। और अपना लिमिट कितना है, कैश में अगर गिफ्ट मिला तो 50 के अबाव, और 50 के अबाव मिला तो पूरा क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने ट्रांसेक्शन लिखा और ये मेरा अमाउंट हो गया 60,000 टैक्सेबल, बिकॉज गिफ्ट का प्रोविजन है, आपको पता ही होना चाहिए कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, इट कैन बी कैश, इट कैन बी काइंड। अगर कैश में मिला तो कैश में लिमिट कितना है ₹50,000, उसके अबाव 1 रुपया भी मिल गया तो पूरे अमाउंट पे क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। और काइंड का तो कंडीशन ही अलग अलग है, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स है बच्चों, तो कुछ इनकम आया इसका कोई सोर्स नहीं है, तो इसे हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, सिंपल। तो इसको मैंने यहां पे लिखा और अमाउंट कितना है यहां पे 10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रेंट पेड टू ओरिजिनल ओनर ₹22,000, और अमाउंट कितना दिया बच्चों 30,000। सर ये क्या है, तो इसी बात पे एक डायलॉग याद आया पंचायत 3 का, अगर आपने पंचायत मूवी का सीरीज देखा होगा, देख रहे हो बच्चों कैसे अंग्रेजी नाम लिख के बहकाया जा रहा है बच्चों को। सिंपल, बहुत ही सिंपल पार्ट है ये, ठीक है। सो रेंट रिसीव, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, ठीक है, एक मिस्टर आकाश है, ठीक है,
और एक मिस मिताली है, ठीक है, और एक मिस सुरभि है, ठीक है। बाय द वे मेरे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, इसलिए उनका मैं नाम लिया है बाय द वे, ठीक है। तो आकाश ने अपना कोई प्रॉपर्टी मिताली को दिया, ठीक है, रेंट पे, जिसका प्राइस कितना है, बेसिकली 22,000, ठीक है। अब मिताली ने क्या किया पता है क्या, सब लेटिंग कर दिया, मतलब उसने जो प्रॉपर्टी खुद रेंट पे लिया था उसने वो सुरभि को दे दिया। तो उसने सुरभि को कितना दिया, सुरभि के नाम पे दे दिया, और कितना लिया सुरभि से, 30,000, ठीक है। तो विच मीन्स सुरभि मिताली को कितना देगी, 30,000 देगी, ठीक है। और जो मिताली है वो आकाश को कितना देगा, 22,000 देगी, ठीक है, जो कि आकाश कौन है, ओरिजिनल ओनर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा हो गया है 30,000 माइनस 22,000, जो बच गया 8,000, ये क्या हो गया बच्चों हमारा टैक्सेबल, बिकॉज सबलेटिंग वाला जो पार्ट है ना वो हम पीजीपीपी में रिकॉर्ड करते हैं, आईफोस में रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पे वो यही हुआ है, ठीक है। तो याद रखना सबलेटिंग के केस में यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट होगा उसे हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल। तो अगेन मैंने ट्रांसेक्शन लिखा और यहाँ पे 8,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है, इसको टोटलिंग करेंगे। जब इसको टोटल करते हैं एक बार देखते हैं आंसर क्या आता है, 41200, 60,000, 10,000 और 8,000। तो बच्चों आंसर आ गया 119200। ये मुझे क्या मिला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो याद रखना ये इस वाले क्वेश्चन में क्या नया था कि अगर कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाला इनकम आपको आया, अगर वो नेट में हुआ तो आपको ग्रॉस में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे, डिवाइड बाय 70%, बिकॉज 30% क्या होता है, टीडीएस डिडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें नया पॉइंट क्या था, अगर कोई पोस्ट ऑफिस में आपने अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया है, अगर सिंगल अकाउंट है तो लिमिट कितना है 3,500, उसके अबव गया तो ये वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी मोटर कार हो, आईफोन हो, फर्नीचर हो, वेस्ट वॉच हो, अगर आपको ये गिफ्ट के तौर पे मिला और जिसका वैल्यू अगर 50 के अबव होने तो वो टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सब लेटिंग वाला पार्ट ध्यान में रखना, जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रिकॉर्ड होगा, बिकॉज सब लेटिंग वाला जो पार्ट है वो पीजीपीपी में रिकॉर्ड होता है। क्लियर बच्चों।